सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। पहला तो तुम सारा सुनेंगे बाबा साहब के बारे में दोहराने की लोड़ नहीं है। वो 370 का बिल्कुल खिलाफ है। जवाहरलाल नेहरू जी ने इधर संशोधन करी है, धारा जोड़ी है 370 से जम्मू कश्मीर की एक अलग संविधान दे जुड़िया और उसका बाद 35 में दिता जरा कि बिल्कुल सानू इस देश को खंड खंड करी गया। और उस वेला तुम सारे जानते हो कि दो झंडे होते वो छड्डी दो हुण तक दो झंडे रे एक स्टेट का झंडा होंदा जिहड़ा वो लाला त्रै डंडे एक तिरंगा झंडा होंदा, दो झंडे लगते हैं। मैं भी जिला मंत्री बनया तो गड्डी का पुल दो झंडे, लेकिन उसका मन ना करा कि इस गड्डी बैठा जा, लेकिन ये पता कि बिच बढ़ गए तो इंदर खोले कर लेना है इसका वास्ता बड़े। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में हमारा कानून, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की एक बहुत लंबी प्रक्रिया वो चली थी। कुल मिलाकर 2 साल 11 महीने और 18 दिन 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते समय अनेक बातों का ध्यान रखा गया। इसकी 3 कमेटियां बनाई गई, जिसके एक डॉक्टर कन्हैयालाल मानिकलाल जी मुंशी जी अध्यक्ष थे, एक कमेटी के सरदार वल्लभ भाई जी अध्यक्ष थे और एक कमेटी के जवाहरलाल नेहरू जी अध्यक्ष थे। इन्होंने लगातार आपस में विमर्श किया, आपस में बातचीत की और बातचीत करने पर अलग अलग विषयों पर, जिसको हम कभी कभी कहते हैं कि अष्टदल, 8 विषयों पर इन्होंने चर्चा की, लंबी चर्चा की, साल सवा साल उसकी चर्चा होती रही। और चर्चा होने के बाद ये संविधान जो है, ये संविधान का प्रारूप बना, ड्राफ्ट बना। इसका जो ड्राफ्ट बना है, उस ड्राफ्ट के ऊपर भी तकरीबन 6 महीने चर्चा हुई। उस चर्चा के बाद एक छोटा प्रारूप बनाने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी। उस ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को लिखने के लिए उसमें रखा। नवंबर 1948 से लेकर 26 नवंबर 49 तक तकरीबन 1 साल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लगा उसको ड्राफ्टिंग करने में। और 26 नवंबर 1949 को मसौदा पूरा हो गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने पूरा अपना ड्राफ्ट उसको लिखा और लिखकर उसने उस समय के राष्ट्रपति को वो 26 नवंबर 1949 को दिया। ये जानकारी हम सबको रहनी चाहिए। जिस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, 2 साल 11 महीने 18 दिन में भी 11 महीने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को उसको लिखने में लगे, ड्राफ्ट करने में लगे। चर्चा तो होती रहती थी, नोट्स बनते थे, नोट्स का आदान प्रदान होता रहा, लेकिन बाद में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। ये बहुत बड़ी बात है। आज के संविधान गौरव अभियान में हमने अपने सभी
लीडर्स जो आए थे इनका संबोधन सुना। इन्होंने हमें बताया कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने संविधान को बचाने का काम किया और कांग्रेस ने हमेशा संविधान का गलत फायदा उठाया और हमेशा संविधान के आड़ में गलत काम किए। कांग्रेस ने कम से कम 20 बार लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार को तोड़ा और वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया और ये संविधान का एक बड़ा ही गलत उठाया गया फायदा था। हम सबके आदरणीय बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को अगर किसी ने इज्जत दी, अगर उनको किसी ने माना तो भारतीय जनता पार्टी थी, जिन्होंने उनके नाम पे हमने अपने सीनियर लीडर से सुना कि उनके नाम पे जितने भी पार्क बने, उनके नाम पे जितनी भी छुट्टियां घोषित हुई और मरण उपरांत उनको भारत रत्न दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। आज साथियों हमारे एक और योद्धा का जन्मदिन है। आज हमारा भारत जिस शक्ल में है तो उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है, सुभाष चंद्र बोस जी। मैं चाहता हूँ आज के दिन हम सभी उनको भी याद करें और मैं कुछ जो जय घोष उनके नाम पे लगाना चाहूंगा, आप सभी उसका जवाब दें। वंदे वंदे वंदे। और एक मैं सारी गुजारिश आप लोगों से बोला, जितना भी हमने सीखा आज हम घर में जाके, अपनी गली में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में जाके ऐसे वे लोग जो हमारे गंगा जी ने कहा जो गलत प्रचार करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को खतरा पहुंचा रही, आज हम जाके उनसे जो बातें हमने इनसे सीखी आज उनपे जाके हम गाँव में जाके चर्चा करें। जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में एक अभियान चलाया जो है संविधान गौरव अभियान, और वो जो 10 तारीख से शुरू हुआ था, जो 25 जनवरी को संपन्न होना था, क्योंकि 26 को संविधान दिवस है और आप जानते हो गणतंत्र दिवस है। जो 10 तारीख से विभिन्न स्कूलों में और छोटी छोटी जो सभाएं करके लोगों को संविधान के प्रति जागरूक किया और उनको ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जो सरकारें थी उन्होंने कितने बार संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए इस देश में इमरजेंसी लगाई, इस देश में ऐसे कानून लाए जो कि जनहितकारी नहीं थे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जितने भी संविधान में संशोधन हुए हैं आज तक, जो अंग्रेज़ों के कानून थे उनको जो बदला है, जिन कानूनों की ज़रूरत नहीं थी और उन पर भी एक कमेटी बना के बड़े एक अच्छे तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये लोगों को ये दिखाना चाहती है कि पिछली इलेक्शन में जो कांग्रेस के जो उनके नेता हैं वो एक संविधान की कॉपी लेके घूमते थे कि जो अंदर से कोरी थी, जिनको खुद संविधान का पता नहीं है। और उनको अगर संविधान की बात करनी है तो पहले अपनी नानी की बात करें कि जिन्होंने इमरजेंसी लगा के 2.5 लाख लोगों को जेल में डाल दिया था बिना किसी वजह से देश में, और उनको 2-2 साल तक कैद रखा क्योंकि डिक्टेटरशिप इनके परिवार में है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने एक संविधान के लिए अपनी आवाज़ उठाई थी, उन्होंने कहा था कि एक विधान, एक प्रधान और एक संविधान, देश में 2 संविधान लागू नहीं होंगे। और आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में अलग से संविधान था और उसके लिए उनकी हत्या की गई और उसके जो है वो बड़े प्रमाण जो हैं वो सामने हैं। तो ये जो खासकर आज का जो दिवस था, हमने 23 जनवरी को पूरी विधानसभा का पहले छोटे छोटे कार्यक्रम किए, स्कूलों में कोई पेंटिंग कंपटीशन करके वहाँ पर लोगों को जागरूक किया। बाद में जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कि ये संविधान के प्रति हमारी जो निष्ठा है भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि देश में एक कानून हो जिसको हम कॉमन सिविल कोड कहते हैं, कि हम सभी जो नागरिक हैं देश के उनके लिए एक कानून हो। आज विजयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी का संविधान गौरव अभियान के तहत यहाँ एक कार्यक्रम था। यहाँ अर्बन फोरम में विजयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी का संविधान गौरव अभियान का कार्यक्रम जिसमें आज मैं था, और आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए हैं। हमारे कार्यकर्ता भी हैं, आम समाज भी हैं। और संविधान गौरव दिवस, हम सब जानते हैं कि 75 साल पूरे हो गए हमारे संविधान को लागू होते हुए। हम जो रिपब्लिक डे बना रहे हैं 1950 26 जनवरी को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ लागू हुआ है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949
को बना था, जिसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की टीम ने, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उस टीम ने उस समय के राष्ट्रपति को सौंपा था। ये संविधान दिवस के रूप में हम 26 नवंबर को मनाते हैं और सारे देश भर में हमने 26 नवंबर से लेकर 26 जनवरी तक इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो हमारे सामने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का नाम आता है, क्योंकि हम ये सब जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने ही कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे और उन्होंने इसको ड्राफ्ट किया है। बहुत कठिनाइयाँ उस समय उन्होंने झेली, लेकिन उन्होंने उसको ड्राफ्ट किया है। तकरीबन 11 महीने उनको इस ड्राफ्ट में लगे और वो ड्राफ्ट जो प्रारूप है, वो प्रारूप उन्होंने देश को समर्पित किया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद करना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ उस समय की कांग्रेस ने जो किया है उसको लोगों को बताना, भारत रत्न से उनको महरूम रखना, और भारत रत्न उसको बाद में मिला है। उनके जो 5 तीर्थ मोदी जी ने बनाए, जो उनके 5 स्थान थे, जन्म स्थान था, दीक्षा स्थान था, शिक्षा स्थान था, जहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी और जहाँ उनको अंत्येष्टि हुई थी, मोक्ष स्थान जो था, ये नरेंद्र मोदी जी ने ही बनाए हैं। इसलिए उन 5 तीर्थों को भी याद कराना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद कराना, ये हमारा आज के कार्यक्रम का उद्देश्य था, वो हमने आज पूरा।